दिल्ली में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मीडिया कोऑर्डिनेटर बात करेंगे इस वक्त और बताना चाहेंगे कि आप दिल्ली में युवाओं को किस तरीके से बूस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। निगम चुनाव होने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या तैयारियां हैं आपकी, और जिन्होंने तैयारियां नहीं की हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक दिल्ली निगम चुनाव की बात है तो एक बात मुझे वाज़ेह कर देनी है आपके चैनल के माध्यम से कि अभी मैं कुछ डॉक्यूमेंट रिसर्च कर रहा था कि किस तरीके से जो ख़ास करके माइनॉरिटी डोमिनेटेड वार्ड्स हैं उनका क्या हिस्सेदारी है डेवलपमेंट के फंड्स में और उसके रिलेटेड चीज़ों में। मुझे एक चीज़ बड़ी चीज़ जो मेरे सामने आई दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कि एक इन्होंने अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट कॉलोनी बोर्ड बना रखा है। उस बोर्ड के तहत कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से 895 कॉलोनीज़ को रेगुलराइज किया गया था, जिसमें से माइनॉरिटी डोमिनेटेड कॉलोनीज़ भी थी। 214 कॉलोनियों में डेवलपमेंट का काम भी शुरू हो चुका है। लेकिन जो ताज्जुब देने वाली बात यह है कि एक भी माइनॉरिटी डोमिनेटेड किसी भी कॉलोनी में पिछले 4 साल में कोई भी किसी भी तरीके का काम शुरू नहीं किया गया। तो ये एक तरीके से साबित करता है कि किस तरीके से जो अभी हमारे नुमाइंदे बैठे हुए हैं दिल्ली गवर्नमेंट में जो हो, उससे ये साफ़ होता है कि वो किस तरीके से हमें नेगलेक्ट कर रहे हैं, वो हमें दरकिनार कर रहे हैं हमारे हुकूक से। जब गवर्नमेंट ने ये फाइनलाइज़ कर लिया कि इनको हक मिलना चाहिए, इनके इलाकों में डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो ये कहीं ना कहीं एक साफ सिग्नल है कि वो हमें दरकिनार करना चाह रहे हैं। जैसा कि आपको बताया कि 895 कॉलोनीज़ में से 214 में काम शुरू हो चुका है। अगर स्लम को ही अगर इग्नोर करना होता तो 214 में से किसी में भी काम नहीं शुरू होता। लेकिन जब 214 कॉलोनियों में काम शुरू किया जाता है तो उन्हें पिक एंड चूज़ किया जाता है, पिक एंड चूज़ करके इनमें काम शुरू किया जाता है और माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज़ को नेगलेक्ट किया जाता है। ख़ास करके हमारी सेकुलर ताकतें हैं जो इस तरीके से वो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताती हैं, उनके लिए मुस्लिम इश्यूज़ का मतलब का सलूशन जो है वो ये है कि वो मुशायरे करवा देते हैं, वो इफ्तार पार्टियां करवा देते हैं। जब आप उनके पास जाएंगे कि साहब हमारे इलाके में सीवर उबलते हैं, हमारे इलाके में किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था नहीं है, हमारे इलाके में पीने का पानी नहीं है, वो इन मसाइल को छोड़ देते हैं। फिर आपसे कहते हैं देखिए आप हमें वोट इसलिए दीजिए कि आपको बीजेपी को रोकना है। वो साफ आपके मसाइल को किनारा कर देते हैं और मुस्लिम पॉलिटिक्स के नाम पे उनके पास दो ही चीज़ें हैं, एक तो रोज़ा इफ्तार करा देंगे, ईद मिलन समारोह करा देंगे या मुशायरा करा देंगे। तो आप ये आधिकारिक तौर से कह रहे हैं कि जो इस वक्त दिल्ली के अंदर सरकार है वो माइनॉरिटी की कॉलोनियों को, माइनॉरिटी की जगहों को, जहाँ भी माइनॉरिटी के लोग हैं उन्हें इग्नोर कर रही है, ये आप आधिकारिक तौर से कह रहे हैं? मैं बिल्कुल आधिकारिक तौर से कह रहा हूँ। मैं इसको सबूत के साथ साबित कर सकता हूँ कि किस तरीके से आप जो है चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है। कहीं इसको निगम चुनाव का पोलराइजेशन तो नहीं माना जा सकता कि जिस तरीके से आप ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, देखिए, अपने मुद्दों के, अपने मसाइल की बात करने का मतलब ये नहीं कि मैं ध्रुवीकरण कर रहा हूँ। ये जो स्लैंग्स डेवलप हुए हैं पॉलिटिक्स के अंदर, ध्रुवीकरण, सांप्रदायिकीकरण, ये सिर्फ मुसलमानों के मसलों पे क्यों आ जाता है? आप सीधे तौर से जनता को किस तरीके से डिफाइन करना चाहेंगे? देखिए, मैं अगर ओखला की बात करूं, जहां का बाशिंदा हूं मैं, ओखला में जो सरकारी स्कूल है इस वक्त, आपको जान करके हैरानी होगी, उस सरकारी स्कूल में साइंस मीडियम नहीं है। 8वीं के बाद बच्चा साइंस नहीं पढ़ सकता। तो ये एक बहुत ही क्लियर कट एग्जाम्पल है कि वो किस तरीके से और किस तरीके की एजुकेशन हमें प्रोवाइड कराना चाहते हैं। क्या हमारे बच्चे साइंस नहीं पढ़ सकते? इतनी बड़ी आबादी में एक भी स्कूल नहीं है हायर सेकेंडरी का। 6 किलोमीटर की पेरिफेरी में कोई भी बड़ा स्कूल अगर ओखला जैसी, जो कि माना जाता है कि मुस्लिम इंटेलिजेंशिया वहाँ पे रहता है, उसके पास कोई अच्छा स्कूल नहीं। ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको बयान करती हैं कि किस तरीके से आपको इग्नोरेंस में रखने की कोशिश करी जाती है कि नहीं, आपको स्कूल की क्या ज़रूरत है। ओखला जैसी जगह में, जहाँ पे 2 किलोमीटर बाहर निकलिए पेरिफेरी से तो होली फैमिली है, स्कॉट हॉस्पिटल है, पीछे अपोलो हॉस्पिटल है, एक भी 50 बेड का ही सही सरकारी अस्पताल मौजूद नहीं है। क्या ज़मीनें नहीं है? ये कहना बिल्कुल गलत है। इस पर भी मैंने रिसर्च करके देखी है। शाहीन बाग पुलिस चौकी बिल्कुल डिफंक्ट है, कागज़ों पे नहीं जिंदा है। उस पुलिस चौकी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है कि स्कूल बनाने में या एक अस्पताल बनाने में, कि 50 बेड के अस्पताल बन जाए? डेंगू से 104 मौतें होती हैं ओखला जैसे इलाके में। लोग अपने घरों में जो है बेड पे लेटे हुए थे और उनको ड्रिप चढ़ रही थी, ये हालात थे। तो कौन ये, और एक बार भी ये अरविंद केजरीवाल साहब को या उनके हेल्थ मिनिस्टर साहब को ये तकलीफ नहीं हुई कि एक बार ओखला में आकर के ये ज़रा जायज़ा ले लें कि आखिर ऐसा इतनी मौतें हो क्यों रही हैं? क्या माना जाए कि आप दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार की गोलबंदी अभी से करने की तैयारी में लगे? हम गोलबंदी हर उस शख्स की करना चाहते हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का डर दिखा करके वोट मांगता है। आप हमें वोट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, वो आप जनता अपने हिसाब से देखे। हम मुद्दे लेके जाएंगे, मसाइल लेकर के जाएंगे। जब मुद्दे और मसाइल की बात आएगी तो इंशाल्लाह MIM का मुद्दा और मसाइल सबसे अच्छा होगा।
एमआईएम पार्टी क्या सिर्फ माइनॉरिटी के लोगों के लिए काम करेगी, या उसमें दलित भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम, या सीधे तौर पे यूं कहें कि पिछड़े वर्ग के लिए काम करेगी, उसके उत्थान के लिए, उसकी सक्सेस के लिए? हमारा एक ही मुद्दा है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक ही मुद्दा है, और वो ये है कि पिछड़े वर्ग का उत्थान। ये बात हम इस बात का सबूत जब आप असदुद्दीन ओवैसी साहब की स्पीचेस को सुनते हैं, जब वो पार्लियामेंट में डिबेट करते हैं, जब असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं तो वो सिर्फ नजीब के मसाइल पे नहीं बोलते, वो रोहित वेमुला के मसाइल पे भी बोलते हैं। और ये बात पूरी मीडिया चैनल ने दिखाई कि जिस वक्त रोहित वेमुला के मसले पर असद साहब पार्लियामेंट में बोले तो स्मृति ईरानी के पास जवाब नहीं थे। एक लौता शेर जब दहाड़ा तो जवाब किसी के पास नहीं मौजूद था। तो ये साबित करता है कि हमारे मसाइल सिर्फ माइनॉरिटी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, हम हर उस शख्स के साथ हैं जिसकी नज़रअंदाजी हुई है, जिसका हुकूक उसको कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे जो मिलना चाहिए था, संविधान के तौर पे जो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। हम उसके साथ खड़े हुए हैं। और रही बात दलित इलाकों की, दलित इलाकों में हमारा संगठन माशाल्लाह बहुत अच्छे से खड़ा हो रहा है। हमारे एक जनरल सेक्रेटरी और हैं, मनोज चौधरी साहब, जो बहुत उम्दा तरीके से इस काम में जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हम कोशिश करेंगे और भी दलित संगठन हमारे साथ जुड़े और हम उनके साथ महाज बना करके इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करेंगे। तो आखिरी सवाल, जनता को क्या कहना चाहेंगे कि निगम चुनाव के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनों को अब कमर कस लेनी चाहिए? बिल्कुल कमर कस लेनी चाहिए, और मेरी उम्मीद है कि मेरे एक एक रज़ाकार, मेरे सारे साथी, सब लोग बिल्कुल मेहनत के साथ आवाम के बीच जाएंगे। हमने बहुत एक सर्वे प्रोग्राम भी शुरू कर दिया है। हम इलाकों में जा रहे हैं जिसमें हम 7 सवाल पूछ रहे हैं अपने इलाके के लोगों से, और उनसे उनकी एक्सपेक्टेशन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आखिर एक काउंसलर से क्या एक्सपेक्ट करते थे, और जो एग्जिस्टिंग काउंसलर है उसने अब तक कितनी चीज़ों पे आपके वादों को पूरा किया है। हम इंशाल्लाह ऐसे मजबूत, ईमानदार और जिसे कहना चाहिए जुझारू किस्म के कैंडिडेट लेकर के आएंगे जनता के बीच, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, लोगों का काम करेंगे, लोगों की मदद करेंगे। और इंशाल्लाह बिल्कुल हैदराबाद का मॉडल हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लोगों के बीच हमारा काउंसलर मौजूद होगा, वो अपने घरों में जाकर के अपनी कोठियाँ नहीं बनाएगा इंशाल्लाह। इसका तो पूरा मीम न्यूज़ के दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि एक ऐसा न्यूज़ पोर्टल है जो सच बात दिखाता है, जो उन पहलुओं को दिखाने की कोशिश करता है जो शायद बाकी जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं वो नहीं दिखा पाते। आप जिस तरीके से लोगों के बीच जाकर के, आवाम के बीच जाकर के लोगों का माइंड शेयर ला रहे हैं, उनकी बातों को ला रहे हैं, बहुत काबिल तारीफ़ है। और मैं आपके दर्शकों से यही उम्मीद करूंगा कि जितनी सच और जितनी पाकीज़गी आपकी रिपोर्टिंग में है, उसी तरीके से हमारी बातों को भी आपके जो दर्शक हैं वो सुने और समझें और हमारा साथ दें एक मजबूत और खूबसूरत दिल्ली बनाने में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।